महाभारत के विराट आकाश में यदि कोई पात्र सबसे अधिक रहस्यमय, करुण और तेजस्वी दिखाई देता है तो वह है कर्ण। जन्म से देवपुत्र, पालन से सूतपुत्र, मित्रता में अडिग और दान में अद्वितीय। कर्ण का जीवन मानो विरोधाभासों की ज्वाला में तप कर बना हुआ स्वर्ण था। उसकी कहानी जितनी युद्ध भूमि में चमकती है, उतनी ही उसके निजी जीवन में भी गहरे रहस्य समेटे हुए है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस महायोद्धा का पारिवारिक जीवन भी उतना ही व्यापक और मार्मिक था। किससे हुआ था उसका विवाह, उसकी पत्नी का नाम क्या था, उसके कितने पुत्र थे और आखिर वह कौन सा पुत्र था जो महाभारत की महाविनाशकारी ज्वाला से बच सका। इन प्रश्नों के उत्तर कर्ण के जीवन के उस पक्ष को उजागर करते हैं जो अक्सर युद्ध और वीरता की गाथाओं के पीछे छिप जाता है। कर्ण, जो वास्तव में कर्ण था, सूर्यदेव और कुंती का पुत्र था। तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर पुकारा। उसका लालन पालन अधिरथ और राधा ने किया, इसलिए वह राधे कहलाया। अपमान उसके जीवन की छाया बन चुका था। द्रौपदी के स्वयंवर में जब उसने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या दिखाने के लिए धनुष उठाया, तब उसे केवल उसकी जाति के आधार पर रोक दिया गया। यह क्षण उसके जीवन की उन घटनाओं में से एक था जिसने उसके भीतर की पीड़ा को और गहरा कर दिया। लोक कथाओं में कभी कभी यह संकेत मिलता है कि यदि उसे अवसर मिलता तो वह द्रौपदी का वरण कर सकता था, परंतु महाभारत के प्रमाणिक ग्रंथों में कर्ण और द्रौपदी के बीच किसी प्रेम संबंध का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। यह कथा अधिकतर लोक विश्वासों और जनश्रुतियों का हिस्सा है, जिसने कर्ण की छवि को और अधिक भावनात्मक बना दिया। कर्ण के वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसके 2 विवाहों का उल्लेख विभिन्न परंपराओं और कथाओं में मिलता है। उसकी पहली पत्नी का नाम वृषाली बताया जाता है। वृषाली को वरुशाली भी कहा गया है। वह दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की पुत्री थी। यह विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं था, बल्कि एक गहरा और समर्पित संबंध था। कहा जाता है कि वृषाली अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। जब कर्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, तब लोक कथाओं के अनुसार वृषाली ने उसकी चिता के साथ ही प्राण त्याग दिए। यह प्रसंग उसकी अटूट निष्ठा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यद्यपि यह विवरण मुख्य महाभारत ग्रंथ में विस्तार से नहीं मिलता, किंतु लोक कथाओं में इसे बड़े भावपूर्ण ढंग से वर्णित किया गया है। कर्ण की दूसरी पत्नी के रूप में पद्मावती का नाम लिया जाता है। कुछ परंपराओं में उसे सुप्रिया या पूर्णारुबी भी कहा गया है। अलग अलग क्षेत्रों में इस कथा के अलग रूप मिलते हैं। एक मत के अनुसार वह राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी की दासी धूमसेन की बेटी थी और कर्ण से प्रेम करती थी। कहा जाता है कि कर्ण ने जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो पहले उसके पिता ने सूतपुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया, पर अंततः विवाह संपन्न हुआ। कुछ कथाओं में सुप्रिया को दुर्योधन की पत्नी की सहेली भी बताया गया है। इन विविध कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि कर्ण का जीवन केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके निजी संबंध भी जटिल और बहुआयामी थे। सबसे मार्मिक पक्ष है उसके पुत्रों की कथा। अंग देश के राजा बनने के बाद कर्ण के कुल 10 पुत्र हुए बताए जाते हैं। उनके नाम थे सुदामा, शत्रुंजय, द्विपाता, वनसेन, प्रसेन, वृषकेतु, वृषसेन,
चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन। यह सूची स्वयं में एक विशाल वंश का संकेत देती है। कल्पना कीजिए उस पिता की स्थिति जिसने जीवन भर अपमान सहा पर अपने पुत्रों को वीरता और सम्मान की शिक्षा दी। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल राजाओं और भाइयों का संघर्ष नहीं था, वह अनगिनत परिवारों के भविष्य का भी विनाश था। जब महायुद्ध आरंभ हुआ तब कर्ण के 9 पुत्रों ने कौरव पक्ष से युद्ध में भाग लिया। वे अपने पिता की तरह पराक्रमी थे और पांडव सेना के विरुद्ध डटकर लड़े, परंतु नियति मानो कर्ण से सब कुछ छीन लेने पर आमादा थी। एक एक कर उसके 9 पुत्र युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। अर्जुन ने शत्रुंजय, द्विपाता, सुदामा और वृषसेन का वध किया। वृषसेन विशेष रूप से पराक्रमी था और उसने युद्ध में अद्वितीय शौर्य दिखाया, पर अंततः अर्जुन के वाणों का शिकार बना। नकुल ने सुसेन, चित्रसेन और सत्यसेन को मार गिराया। भीमसेन ने बनसेन का वध किया और सात्यकी ने प्रसेन को युद्ध भूमि में परास्त किया। यह विवरण दर्शाता है कि युद्ध केवल 2 पक्षों का नहीं था, बल्कि पीढ़ियों के अंत का भी प्रतीक था। कर्ण के 10 पुत्रों में से केवल एक पुत्र जीवित बचा, वृषकेतु। यही वह नाम है जो इस त्रासदी के बीच आशा की किरण बनकर उभरता है। वृषकेतु ने युद्ध में भाग नहीं लिया या वह किसी प्रकार से जीवित बच गया। महाभारत के उत्तरकालीन कथानकों में उल्लेख मिलता है कि युद्ध के बाद अर्जुन ने वृषकेतु को अपने संरक्षण में लिया। यह प्रसंग अत्यंत भावनात्मक है। जिस अर्जुन ने उसके भाइयों और पिता का वध किया, वही बाद में उसे शिक्षा और संरक्षण देता है। यह दृश्य मानो युद्ध की राख से उठती हुई मानवता की एक अंतिम चिंगारी है। वृषकेतु ने आगे चलकर पांडवों के साथ कई अभियानों में भाग लिया और अपने पिता की वीरता की परंपरा को जीवित रखा। कर्ण का जीवन एक महागाथा है जिसमें प्रेम, अपमान, मित्रता, निष्ठा, त्याग और त्रासदी सब कुछ समाहित है। उसका विवाह, उसकी पत्नियों की निष्ठा, उसके पुत्रों की वीरता और उनका करुण अंत, ये सब मिलकर उस योद्धा की मानवीय छवि को सामने लाते हैं, जिसे अक्सर केवल दानवीर या दुर्योधन का मित्र कहकर सीमित कर दिया जाता है। कर्ण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि महानता केवल विजय में नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म और वचन पर अडिग रहने में है। उसके 9 पुत्रों का युद्ध में मारे जाना केवल एक पारिवारिक त्रासदी नहीं, बल्कि उस महायुद्ध की क्रूरता का प्रतीक है जिसने असंख्य कुलों को समाप्त कर दिया। और फिर भी वृषकेतु का जीवित बचना यह संकेत देता है कि विनाश के बाद भी जीवन अपनी राह खोज लेता है। जब हम कर्ण के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उसका हर संबंध किसी न किसी पीड़ा या संघर्ष से जुड़ा है। फिर भी उसने कभी अपनी उदारता और मित्रता का त्याग नहीं किया। उसकी पत्नियों का समर्पण, उसके पुत्रों की वीरता और उसका अपना अदम्य साहस, ये सब मिलकर उसे महाभारत का सबसे करुण और प्रभावशाली पात्र बना देते हैं। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी कर्ण की कथा लोगों के हृदय में उतनी ही तीव्रता से धड़कती है जितनी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उसके रथ के पहिए धड़कते थे। अगर आपको कर्ण के जीवन का यह रहस्यमय और भावुक पक्ष जानकर आश्चर्य हुआ, तो सोचिए महाभारत में ऐसे कितने अनसुने राज आज भी छिपे हैं। क्या आपको लगता है कर्ण सबसे अधिक दुख झेलने वाला योद्धा था? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी कथाओं के लिए पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी अद्भुत कहानियाँ लाने की प्रेरणा देती रहेगी। तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका आभार।